हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द मार्केटिंग मैनेजर चैनल। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टू वे अनोवा और कैसे आप एसपीएसएस का यूज़ करके इस एनालिसिस को परफॉर्म कर सकते हैं। ये टेस्ट काफ़ी यूज़फुल है जब आपको टू इंडिपेंडेंट फैक्टर्स के इफ़ेक्ट को स्टडी करना होता है ऑन अ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो टू वे अनोवा एक ऐसा स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जिसमें हम दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी फैक्टर्स का एक डिपेंडेंट वेरिएबल पर इफ़ेक्ट चेक करते हैं। सो ये टेस्ट हमें ये बताता है कि क्या दोनों फैक्टर्स का कंबाइंड या इंटरेक्शन इफेक्ट भी सिग्निफिकेंट है या सिर्फ इंडिविजुअल इफेक्ट ही सिग्निफिकेंट है। तो चलिए एक रिलेटेबल एग्जांपल देखते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास दो फैक्टर्स हैं। तो इसमें मैं आपको डेटा दिखाता हूँ जिसमें हमारे पास दो फैक्टर्स हैं, स्टडी मेथड्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन और स्टडी टाइम लाइक 1 आवर 2 आवर और 3 आवर। और हमें ये चेक करना है कि दोनों फैक्टर्स जो हैं उनका स्टूडेंट के एग्ज़ाम स्कोर्स पर क्या इफ़ेक्ट है, क्या इन दोनों फैक्टर्स का इंटरेक्शन इफ़ेक्ट भी सिग्निफिकेंट है या नहीं है। सो इस टेस्ट में हमने 3 टाइप के हाइपोथेसिस लिए हैं और आप देख सकते हैं। तो 3 टाइप के हाइपोथेसिस हैं। जैसे हमने चेक करना है कि स्टडी मेथड जैसे ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का क्या एग्ज़ाम स्कोर्स पर कोई इम्पैक्ट है या नहीं है। देन स्टडी टाइम 1 आवर 2 आवर 3 आवर का एग्ज़ाम स्कोर्स पर कोई इम्पैक्ट है या नहीं है। एंड इन द लास्ट, क्या कोई इंटरेक्शन इफेक्ट है बिटवीन अ स्टडी मेथड एंड स्टडी टाइम ऑन द एग्ज़ाम स्कोर्स। अब हम एसपीएसएस में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कैसे टू वे अनोवा को परफॉर्म करते हैं। तो उसके लिए मेरे पास एक एक्सेल शीट है और मैं एसपीएसएस वर्जन 26 यूज़ कर रहा हूँ। तो आप अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप के अकॉर्डिंगली जो भी कंपैटिबल सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर सकते हैं और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जब ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाए आप डायरेक्टली इस विंडो को क्लोज कर सकते हैं और जो ये फाइल है टू वे अनोवा की एग्जाम्पल फाइल, ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा। तो आप डाउनलोड करके इस पर आप प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछेगा आपसे, आप सिंपली क्लिक कर सकते हैं ओके। तो इसमें जो आपके एसपीएसएस है इसमें आपका जो डेटा है वो इनपुट हो जाएगा। अब आप देख सकते हो इन द डाटा व्यू हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं रिलेटेड टू द स्टडी मेथड, स्टडी टाइम एंड एग्ज़ाम स्कोर्स। उसी के बेसिस पे आपके पास जो वेरिएबल नेम क्रिएट हो गए हैं और मेजरमेंट टाइप भी अब खुद ही डिफ़ॉल्ट हो गया है। तो अब ये जो डेटा है आपका एनालिसिस करने के लिए रेडी है। तो उसके लिए आप क्लिक करेंगे एनालिसिस, देन जर्नल लीनियर मॉडल एंड ऑन अ यूनिवेरिएट एनालिसिस। देन आप डिपेंडेंट वेरिएबल में कॉन्टिन्यूस जो हमारा वेरिएबल है एग्ज़ाम स्कोर्स उसको आप ट्रैक कर सकते हैं और जो स्टडी मेथड है उसको और स्टडी टाइम को आप फिक्स्ड फैक्टर में आप ड्रैग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट यू कैन क्लिक ऑन द ऑप्शन। अब इसमें यू कैन मेक श्योर कि जो आप डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और होमोजेनिटी टेस्ट पे आप क्लिक करें और उसको कंटिन्यू कर दें। देन यू कैन क्लिक ऑन द ओके। सो अब आपके पास आउटपुट क्रिएट हो जाएगी जिसको आप फर्दर इंटरप्रिटेशंस हम कर सकते हैं। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट हमारे पास जो टेबल है, सबसे पहले इंटरप्रिटेशन करने से पहले आपको लेविन्स टेस्ट ऑफ इक्वालिटी चेक करना है। सो इसमें बेस्ड ऑन द मीन, मीडियन और ट्रिम्ड मीन पी वैल्यू हम इसमें देख सकते हैं कि जो आपकी जो पी वैल्यू है दैट इज़ सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन 0.05। तो इसमें सभी केसेस में जो वैल्यू हमारे पास आई है वो 0.05 से ग्रेटर है। सो वी कैन कंक्लूड दैट सिंस ऑल द पी वैल्यू आर सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन द 0.05 वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। दिस मीन दैट द एरर वेरिएंस ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल्स एग्जाम स्कोर्स आर इक्वल अक्रॉस द ग्रुप डिफाइंड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो अब जो आपका जो वेरिएंस है वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स और अक्रॉस द ऑल द ग्रुप्स ये इक्वल है। तो अब हम प्रोसीड कर सकते हैं फर्दर इंटरप्रिटेशन के साथ। सो जो नेक्स्ट आपको टेबल चेक करना है दैट इज़ रिलेटेड टू द टेस्ट ऑफ बिटवीन सब्जेक्ट इफेक्ट। तो इसमें आप देख सकते हो कि पी वैल्यू के बेसिस पे आप इंटरप्रिटेशन दे सकते हो रिलेटेड विद द स्टडी मेथड, स्टडी टाइम, स्टडी मेथड एंड इंटरेक्शन इफेक्ट बिटवीन स्टडी मेथड एंड द स्टडी टाइम। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे जो स्टडी मेथड है उसकी जो पी वैल्यू है दैट इज़ 0.000 विच इज़ लेस देन 0.05।
तो उसके बेसिस पे जो हमारा फर्स्ट हाइपोथेसिस है दैट इज़ रिलेटेड विद द स्टडी मेथड का जो इम्पैक्ट आप चेक कर रहे हो ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन मेथड में एग्ज़ाम स्कोर्स में, तो इसमें हम अपना नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे, विच मीन्स देयर इज अ सिग्निफिकेंट मीन इम्पैक्ट ऑफ स्टडी मेथड विच इज़ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ऑन अ एग्ज़ाम स्कोर्स। जो सेकंड हमारे पास जो रिजल्ट्स आए हैं दैट इज़ रिलेटेड विद द स्टडी टाइम। तो स्टडी टाइम में जो आपकी जो वैल्यू है दैट इज़ ग्रेटर देन 0.05। तो इस केस में हम ये बोल सकते हैं कि जो हमने जो डेटा लिया है वो हाइपोथेटिकल डाटा लिया है, तो मे बी तब भी ऐसे रिजल्ट आए हैं। तो बट हम इंटरप्रिटेशन जो करेंगे वो यही वो करेंगे कि सिंस योर पी वैल्यू इज़ ग्रेटर देन 0.05, तो जो हमारा नल हाइपोथेसिस है we can see that we are failed to reject a null hypothesis. It means there is a no significant mean effect of the study time on exam scores. जो लास्ट आपका हाइपोथेसिस है उसके भी हम रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये है स्टडी मेथड्स और स्टडी टाइम का इंटरेक्शन इफेक्ट ऑन द एग्जाम स्कोर्स। तो इसकी जो वैल्यू है अगेन दैट इज़ 0.029 विच इज़ लेस देन 0.05। तो नाउ वी कैन कंक्लूड दैट एज the value is less than 0.05, so we can reject our null hypothesis, which means there is no significant interaction effect, or we can accept our alternative hypothesis, which is there is a significant interaction effect between the study method, study time on exam scores. तो फर्दर अगर आपको और देखना है इसको इन डेप्थ आप देख सकते हो कि कहाँ पे आपका मीन स्कोर ज़्यादा है। तो ऑफलाइन में अगर हम बात करें तो ऑफलाइन में 2 आवर्स जो है स्टडी टाइम वहाँ पे जो मीन स्कोर वो मैक्सिमम दिखा रहा है यहाँ पे 88.67, और ऑनलाइन में जो मीन स्कोर हमारा हाईएस्ट है वो हमारा 3 आवर्स पे है। तो फ्रेंड्स ये था ट्यूबे अनोवा का प्रोसेस और कैसे आप एसपीएसएस में इस एनालिसिस को अप्लाई कर सकते हैं। इस टेस्ट से आप दोनों इंडिपेंडेंट फैक्टर्स का अलग अलग और कंबाइंड इफेक्ट को भी आप मेज़र कर सकते हैं जो काफ़ी डेप्थ इनसाइट देगा। सो दैट्स ऑल। If you like this video and you find it useful, please like and subscribe to our channel. Thank you so much.